आई होप आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है तीज, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। थोड़ी बहुत तैयारी कर चुकी हूँ मैं, अभी तैयारी करनी बाकी है। और मेरी बुआ आ रही हैं, जो कि जिससे पहले भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वही बुआ आ रही हैं पूजा करने के लिए मेरे साथ में। एक्चुअली क्या था ना, मैं अकेली थी ना, तो फिर मेरा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बुआ को बोला कि आप मेरे साथ ही आ जाकर पूजा कर लीजिए। तो वही बुआ भी यहीं पे आ जा रही है मेरे साथ पूजा करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपना मेकअप करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से मेकअप कर सकूँ। मेरे को जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ सिंपल में ही अच्छा सा मेकअप कर सकूँ। मुझे ज़्यादा अच्छे वाले तरीके से तो मेकअप नहीं आता है, मैं बहुत कम प्रोडक्ट में भी मेकअप कर लेती हूँ अपना। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से मेकअप कर रही थी, क्योंकि कृषु सो रहा था, और अगर बाबू उठ जाता तो फिर वो सारा जो भी सामान बाहर था वो सारा सामान लेके इधर से उधर करने में या तो तोड़ देता है या तो फिर कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाबू जब तक सो रहा है तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयार हो जाऊँगी, उसके बाद फिर मेरे को बाबू को भी तैयार करना है। और वो शाम को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करता है, तो उसके लिए मैंने उसका नाश्ता भी रेडी कर दिया था कि मैं तैयार हो जाऊँगी तो उसे भी खिला दूँगी। उसके बाद फिर बाबू को भी रेडी कर दूँगी मैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा मेरा ये मेकअप और मेरा ये तीज का लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस जा रही हूँ बिंदी लगाने और कपड़े पहनने। तो फिर रेडी होके तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो आ गई हूँ मैं रेडी होके अच्छे से, और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को भी अच्छे से तैयार करने के लिए। तो जो भी भगवान जी को वो चुनरी वगैरह फूल वगैरह चढ़ाना था, तो मैंने वो सब कुछ कर दिया उनको। उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान जो हम छू के दान में देते हैं, उसको अच्छे से इकट्ठा करने के लिए मैंने अपने जो डलिया जो मैंने लिया था उस डलिया में करके फिर मैंने इसमें डाल दिया था। यहाँ बांस का जो डलिया होता है ना, वो नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मैंने ये प्लास्टिक वाला ही ले लिया था। मैंने मम्मी जी से पूछा था तो उन्होंने
उन्होंने कहा था कि हाँ प्लास्टिक वाला भी हो जाएगा, तो मैंने वही वाला ले लिया था और लेके फिर मैंने उसको भी वहाँ पे भगवान जी के पास ही रख दिया। और मैं तैयारी कर ही रही थी कि इतने में ही बुआ भी आ गई, और बुआ आई तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कैसे क्या क्या करना है, जो भी मुझसे छूटा हुआ था वो सब में उन्होंने हेल्प कर दी, बता दिया कि हाँ कैसे क्या करना है, जो भी सजाना था वो सब कुछ करने में उन्होंने मेरी मदद कर दी। और उसके बाद हमने अपनी पूजा थी स्टार्ट कर दी। सारी तैयारियां हो गई और अब तैयारी करने के बाद फिर जो भी श्रृंगार का सामान जो हमें छू के दान में देना होता है, तो वो सब छू के दान करने के लिए मैं बाहर गई। बाहर में जाके सारे सामान को अच्छे से छू लिया और जो पूजा होती है नियम से वो मैंने कर लिया। और करने के बाद फिर मैं घर में अंदर आई और जहाँ मैंने पूजा के लिए स्थापना की थी भगवान जी की, मैंने वहाँ पे सारा सामान वापस से ला के रख दिया। और उसके बाद फिर आगे जो भी पूजा करनी थी उस सब में लग गई मैं। और यहाँ मैं बुआ को सिंदूर लगा रही थी, लेकिन मुझसे ना पतला करके सिंदूर नहीं लगता है, तो वही बुआ हंस रही थी और चुपचाप से बैठी हुई थी कि मुझे एकदम मोटा सा करके सिंदूर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और बोलता है कि देख मैं कितने अच्छे से पतले करके सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर ऐसे लगाया जाता है ताकि एकदम पतला पतला सा लगे, और मुझसे ना कभी लगता ही नहीं है। मैं जब भी किसी को सिंदूर लगाती हूँ ना, नाक से लेके उनकी मांग तक, तो मेरे हाथ से हमेशा मोटा ही चौड़ा सा सिंदूर लगता है। तो सब लोग मुझसे हंसते हैं कि मुझे इतना मोटा सा सिंदूर क्यों लगा दिया।
बहुत ही अच्छे से हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन हाँ अच्छे से हो गया। अच्छे से पूजा भी हो गई और मैंने किसी को भी संभाल लिया, सब कुछ भी कर लिया। तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने और किसी को खाना खिलाऊँगी थोड़ी देर में। और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद जब मैं अपना पानी वानी पी लूँगी, क्योंकि हमारे में 12 बजे के बाद पानी पी लिया जाता है, तो मैं भी 12 बजे के बाद पानी पी लूँगी। तो मिलते हैं आप लोग से। तो यहाँ मैं अपना व्रत खोल रही थी। हमारे यहाँ जो कच्चा चावल होता है उसे ही पीस के फिर उसे अच्छे से भून के उसके बाद उसमें चीनी मिला के उसके बाद उसे अपने आँचल में रख के 5 बार उसे ऐसे ही खाना होता है जैसे मैं खा रही हूँ। और बहुत ही संभाल के ध्यान से खाना होता है, क्योंकि हम सुबह से पानी नहीं पिए होते हैं ना, और ये बिल्कुल सूखा होता है, तो फिर हमें कहीं हमारे गले में लग ना जाए उससे, जैसे सर। तो हो गई है मेरी पूजा पूरी और केशु भी जगे हुए हैं, ये पीछे देख सकते हो उससे। और अब मैं जा रही हूँ सोने। और मैंने पारण भी कर लिया, थोड़ा सा बस पानी पिया। और जो हमें चावल का आटा मतलब पहले खाना होता है, तो वो खा के फिर पानी पी लिया और बस हो गया। अब कल सुबह भूख नहीं लगती है बट प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए जितना मन हुआ उतना पानी पी लिया। अब जा रही हूँ थोड़ा सोने, आराम करूँगी, चेंज वगैरह करूँगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो तीज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।